Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। दूसरी चांस ज़्यादा कम रहता है, बहुत कम रहता है। और पत्थर के साथ एक भाव बाहर लेके आना बहुत मुश्किल काम है और आपको पत्थर के साथ बहुत वक्त बिताना पड़ता है। बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए मेरा आउटर वर्ल्ड थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा। मगर उस वक्त क्या करना है, मेरा लल्ला ने मेरे को आदेश दिया है, बस मैं फॉलो किया। होमवर्क तो मैं करता था मगर क्या चाहिए वो मेरा से वो बनवाता था। रामलला की मूर्ति इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। रामलला के चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान है उसने सबका मन मोह लिया है। भक्त एक बार रामलला को देख लेते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। वो राजीव लोचन अभी पलकें झपकाकर भक्तों के मन की बात समझने का इशारा कर देंगे। लेकिन इस खूबसूरत मूर्ति को जिसने गढ़ा है उसको सुनना भी जरूरी है। इस मूर्ति के निर्माता अरुण योगीराज से हमने खास बातचीत की। इस बातचीत में अरुण से जब हमने इस मूर्ति को लेकर प्रेरणा और इसको बनाते वक्त उनके अनुभव के बारे में पूछा तो अरुण ने जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने रामलला की ये मूर्ति डिजाइन करने के लिए काफी मेहनत की है। 7 महीने तक एकाग्रता के साथ काम किया। लेकिन उनका कहना है कि जब वो ये मूर्ति बना रहे थे तो रामलला खुद उनको आदेश दे रहे थे कि कैसे और क्या करना है। अगर पेंटर है वो पेंटिंग बनाता है, अगर कुछ मुस्कान में, भाव में, किसी भी चीज में कोई कमी रहती है वो दूसरा रंग लगा सकता है। लेकिन जब आप प्रस्तर पर उकेरते हैं, प्रस्तर पर गढ़ते हैं, एक हल्की सी छेनी, हल्की सी चोट भी अगर पड़ जाए तो बिगड़ने के चांसेस होते हैं। उस समय कंसंट्रेशन कैसे रहता है, उस समय कैसे इतनी मोहक मुस्कान कैसे आती है जिसके आगे बड़े बड़े लियोनार्डो विंची और मोनालिसा सब फेल हैं, तो उसके पीछे भाव कैसे आते हैं प्रतिमा में? आपने सच्ची बात बोल दी। हमको बहुत पहला हमारा चेहरा के पे बहुत ध्यान दे रहे थे और 1 मिनट। हाँ। आपने अच्छी उस वक्त मेरा अंदर आगे मैं भूल गया। हाँ। बिल्कुल। कुछ बोलना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा मुखमंडल पे भाव कैसे आते हैं? जो मुस्कान आपने उकेरी है, जो चब्बी चीख से हैं, यानी उनके बच्चे के जैसे जैसे एक निश्चल मुस्कान। आपने ठीक कहा। मैं पत्थर में पहला एक ही चांस रहता है, आपको दूसरी बार नहीं कर सकते और दूसरी चांस ज्यादा कम रहता है, बहुत कम रहता है। और पत्थर के साथ एक भाव बाहर लेके आना बहुत मुश्किल काम है और आपको पत्थर के साथ बहुत वक्त बिताना पड़ता है। ये पहला इम्पोर्टेंट चीज है। इधर हमने पहला ये सोचा, पहला होमवर्क करके आ रहा था मैं, कल क्या करना है। और इसके साथ मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा फ़ोटो सेव किया था और बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए मेरा आउटर वर्ल्ड थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पूरा। जस्ट आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्क। सो ऐसा मेरा एक डिसिप्लिन, एक प्रोसीजर मैंने फॉलो किया। पहला मेरे पत्थर के साथ ज़्यादा वक्त देना है, कल क्या करना है प्रीवियसली होमवर्क करके आना है, बच्चों का फेशियल फीचर्स पढ़ना है और मुस्कुराने के बाद मदर्स क्या क्या चेंजेस होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए। और ये सब मैं किया था। मगर उस वक्त क्या करना है, मेरा लल्ला ने मेरे को आदेश दिया है, बस मैं फॉलो किया। होमवर्क तो मैं करता था मगर क्या चाहिए वो मेरा से वो बनवाता था। सो मेरा बिलीफ यही है, मैं पत्थर के साथ बैठा तो मीन्स इफ आई स्पेंड टाइम विथ स्टोन द वर्क विल गेट डन बाय इटसेल्फ। अरुण जी, लोग कहते हैं कि आप कलाकार नहीं, आपको राघवेंद्र सरकार ने तांत्रिक के रूप में भेजा है। आपने ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना किया है कि करोड़ों लोग उस टोने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही राघवेंद्र सरकार को, रामलला को देखते हैं, उस दर्शन से उनको लगता है कि बस वो मंत्र मुग्ध हो गए हैं और उनको किसी ने टोने में बांध दिया है।
हाँ, ये भी हम महसूस कर रहे हैं 2 दिन से। पहला सिलेक्शन का विषय मेरे को दिसंबर 29 मिला था जानकारी, फिर भी मैं ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें था, ठीक से अंदर लेके जाना और प्रतिष्ठापन का कार्यक्रम होना है। इससे बड़ी चीज़ें मेरे को देश के लिए ये पसंद आना, आई वांट देश को ये पसंद आता है या नहीं आता है, वो मेरे को बहुत टेंशन था। मगर 2 दिन के बाद ये पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतना हम बोल नहीं सकते। और अभी मेरा 7 महीने का ये यादगारी दिन मैंने इसके साथ इस काम पे किया। अभी सब इसका फल आई गॉट। ये 7 महीने आपने गुजारे? हाँ, 7 महीने ये ढूंढने में। माता कौशल्या ने 9 महीने में रामचंद्र जी को जन्म दिया, ऐसा कहते हैं, और आपने 7 महीने में रामचंद्र जी को जन्म दिया। आप दूसरी कौशल्या हैं क्या? ऐसा लगता है, वो वात्सल्य भाव आता है आपके बहुत मन में? बहुत बहुत मैंने बहुत इमोशनली काम किया है। और मेरा भी एक बेटा बेटी है, और मैं एक इसके बारे में काम करता था। मैं किसी के साथ बात नहीं करता था, सिर्फ मेरा बेटी के साथ बात करता था। बेटी के साथ? क्योंकि मैं काम करके दिखाता था मूर्ति का फोटो, मेरा बेटी को पूछता था ये कैसा दिख रहा है, ये बालक या नॉर्मल, बालक या तरुण है। मेरे बेटी बोल रहे थे बालक जैसा ही है। तो हमने तस्वीर देखी, तो बहुत छोटी है। वो नहीं, मेरा बेटी 7 साल की है। अच्छा, बेटा 1.5 ईयर 7 इयर्स की। है। वो आपकी मतलब गाइड रही? गाइड नहीं, मेरे को फर्स्ट क्रिटिक? हाँ, यस। I want children to feel that whether it is looking like a child or something. ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं किसी से साथ नहीं पूछता था क्योंकि बच्चे लोग झूठ नहीं बोलते। So she was telling that बच्चे जैसा ही अपा। रामलला की मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज को इस वक्त देश के हर कोने से प्यार मिल रहा है। रामलला के विग्रह को जो भी निहार रहा है वो अरुण को भी याद करके धन्यवाद दे रहा है, और अरुण इस प्यार को पाकर काफी खुश हैं। संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।